नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक आप लोगों की 16 क्लास में हो चुकी हैं, वो भी आपकी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों की क्लास में करा चुका हूं। और आज से आप लोगों की पवन सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो पवन सीरीज की आपकी पहली क्लास है आज और इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आप लोगों को बता चुका हूँ, आज से आप लोगों की पवन सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपका देखो, ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया। आपकी संख्या दी, कह रहे हैं कि घन के रूप का आधार है। तो आपसे कह रहे हैं देखो 343 अपॉन कह रहे हैं 216 और आपका घन कह रहा है। तो एक तरीके से सबसे पहले आप लोगों को घन समझना होगा। घन का मतलब क्या होता है? एक तो होता है जैसे वर्गमूल बोला जाता था। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? अंडर रूट से जैसे कोई संख्या दी, 16 दी, 16 को अंडर रूट से बाहर निकालना है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? ठीक है, वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 जो होता है वो कितने का वर्ग होता है? 4 का होता है। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। जैसे आपका 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाता है। जैसे आपका 36 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वो 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह आप लोगों को समझना है घन। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। घनमूल का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग समझो 125 लिखा है और यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपकी लगी होगी 3 करड़ी। घन देखो, अंडर रूट से नहीं लिखा जाएगा, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखो। यहाँ पे करड़ी लगी, इसको करड़ी पढ़ा जाता है। 3 करड़ी 125। ठीक है, आप लोग समझो, जैसे यहाँ पे आपका 16 लिखा था, 16 का मतलब क्या होगा? 4 गुणे 4, तो अंदर जोड़े बनेंगे। ठीक है, 2 के जोड़े बने तो एक बाहर निकल आया। जैसे 25 लिखा है तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5, तो एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे बाहर कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर हुआ? जैसे 25 है ना, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 लिखेंगे, तो एक जोड़ा बन गया, तो बाहर कितना आया? 5 आया। जैसे 16 था तो 4 गुणे 4 कितना आया? 4 बार आ गया। क्लियर हुआ? वैसे ही यहाँ पे हम लोग घनमूल करते हैं। तो घनमूल को हम लोग जैसे आपका यहाँ पे करड़ी लगा, 3 करड़ी आपका 125 लिखा है, तो 125 के आप लोग फैक्टर बनाओ। अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे फैक्टर कर सकते हो। इसमें देखो 5 का भाग करना है 2 और ये 5। ठीक है, तो फिर 5 का करें 5 बार, फिर 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना है? देखो 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार। और यहाँ पर देखो करड़ी कितनी लगी? 3 करड़ी लगी। अब 3 करड़ी का मतलब ये होता है कि अंदर से जब भी बाहर निकालेंगे तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो 1 अंक बाहर आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो घनमूल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे 3 करड़ी 125 लिखा तो बाहर कितना आया? 5 आया। घनमूल का मतलब ये होता है। ठीक है, अब जैसे वर्ग और घनमूल आप लोगों के याद किए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ से समझिएगा, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, तो इधर से पढ़ेंगे तो ये वर्ग बोला जाता है। ठीक है, और इधर से पढ़ेंगे तो ये वर्गमूल बोला जाता है। आप लोग समझिएगा, जैसे इधर से 2 का वर्ग कितना है? 4, 4 का वर्गमूल कितना है? 2 है। क्लियर हुआ? इसी तरह आप लोगों को समझना है, जैसे 2 का घन, घन का मतलब यहाँ पे क्यू करना है। 2 का क्यू कितना होता है? अब 2 की पावर 3 है ना, तो ऐसे करना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार कर लो, कितना हो जाएगा? 8। तो 2 का ये बोला जाएगा घन। ठीक है, 2 का घन कितना है? 8 है। और यहाँ से ये बोला जाएगा घनमूल। क्या बोला जाएगा? घनमूल। ठीक है, 2, वो 8 का घनमूल कितना है? 2 है। ठीक है, तो देखो घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो वही क्वेश्चन कह रहे, जैसे ये संख्या दी, कह रहे कि घन रूप का आधार बताओ। ये कह रहे कि ये किस संख्या का घन रूप है। ठीक है, आपसे कह रहे ये 343/216 किस संख्या का, ठीक है, घन है, तो आपसे ये पूछा गया। तो घन का मतलब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। घन का मतलब क्या होता है? क्यू करना होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का घन निकालना है तो मतलब क्या करना है? क्यू करना है। तो आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे 5/4 कह रहा है, तो 5/4 का मतलब 5 का क्यूब करो, तो 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। कितना आएगा? 125। तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, 5 का ऊपर वाली संख्या कितनी लिखी? 343। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कितना लिखा है? 5। अगर 5 का हम लोग क्यूब करेंगे, घन करेंगे, तो कितना होगा? 125 होगा। क्लियर हुआ? और यहाँ पे कितना आ रहा है? 343। समझ आया? तो अब देखो, इस तरह हम लोग देखें, जैसे 6/4 लिखा है, तो 6/4 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो 6/4 को सॉल्व करो, यहाँ पे 6/4। अब 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब मतलब ये हुआ 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 बार करो। 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो ये गुणा करेंगे 216 आएगा। ठीक है, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। पहले 4 का क्यूब कितना है? 64, तो 216 आया। और जबकि ऊपर कितना है? 343 है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। अब आपका यहाँ पर देखो,
इसमें देखो 5 दिया, बट्टे में कितना दिया 5, और बट्टे में कितना है 216। अगर 5 का हम लोग क्यू करेंगे तो कितना आता है आप लोग बताओ। जैसे 7/5 लिखा है तो 7/5, तो 5 का क्यू तो यहाँ पे 125 आएगा। बताओ भाई 5 का क्यू कितना आएगा 125, जबकि यहाँ पर कितना है आपका 216 है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे कितना था 5, अगर 5 का क्यू करेंगे तो 125 और 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 343 बटे कितना लिखा है 216 लिखा है। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, सेकेंड भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया इसको भी हम लोग देख सकते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि बटे में कितनी संख्या दी, बताओ भाई 5 दी, 5 का क्यू कितना होता है 125, जबकि यहाँ पे लिखा कितना है 216, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x⁻7 भाग कह रहा है x⁻−9 का मान ज्ञात कीजिए या मान क्या होगा। आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए इसमें आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था घातांक करणी, जो भी चैप्टर पढ़ाया था उसमें बता चुका हूँ आपको, आप लोगों को जैसे x⁻m और x⁻n लिखा होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं x⁻m-n लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ लिखना है, तो ये तो आप लोगों को याद करनी होगी और कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखी, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लो तो ये पूरी सीरीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्ट ये समझना है x⁻m/x⁻n लिखा हो तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x⁻m-n हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहीं पे एक और समझना है, इसी तरह x⁻m/x⁻n लगाओ, ठीक है। आप लोग समझो क्या लगाओ -n, तो -n जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x⁻m+n, क्लियर हुआ। बहुत आसान है क्योंकि करवा चुका हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे बट्टे में n लिखा है तो n को जब ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, नीचे से जब ऊपर लेके जाते तो क्या होता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे -n आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -n है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का n हो जाएगा, समझाए। अब इस क्वेश्चन को आपको करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे x⁻7 अपॉन x⁻−9, भाग का मतलब क्या होता है बट्टे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो -n है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁻7 प्लस कितना हो जाएगा 9, आप लोग समझो, क्लियर हुआ। -9 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा x⁻9 + 7 कितना हो जाएगा 16 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वृत्त का व्यास कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो आप लोगों को व्यास दिए गए, यहाँ पे कह रहा है व्यास कितना कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो आप लोग ध्यान रखते हैं जो त्रिज्या होती है हमेशा याद रखना है, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, ठीक है। आप लोग समझ लेना व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या। और आप लोगों को पता होगा जैसे ये सर्किल होता है ये केंद्र, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा केंद्र बिंदु हो जाएगा। यदि कोई रेखा केंद्र से होके जाती है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है व्यास। क्या बोला जाए व्यास। अगर केंद्र से होके नहीं जा रही है, ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होके नहीं जाती उसको बोला जाता है जीवा। क्या बोलते हैं जीवा, और ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। तो व्यास आप लोग समझो, यहाँ से ये दूरी जो होती है ना केंद्र से होके जाती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होके जाती है तो इसको व्यास बोला जाता है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि जैसे व्यास दिया और आपसे कह रहे हैं त्रिज्या बताइएगा, तो आप लोग समझो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है। तो व्यास कितना है 6/2 करो तो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में मिनट की सुई कह रहा है कि 12 पर और कह रहा है घंटे की सुई कह रहा है 2 पर है, तो सुइयों के बीच कौन होगा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 2024 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझा है। तो आपसे कह रहे हैं कि जो मिनट की सुई है वो कहाँ पे कह रहा है 12 पे और घंटे की सुई कहाँ पे कह रहा है 2 पर है, तो आप दोनों के बीच में कौन निकालना होगा, क्लियर। यहाँ पर पहले तो समझो एक घड़ी बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, तो ये 12, 3, 6, 9, अब इसके बीच में 1 बजेगा 2 बजेगा, क्लियर है। तो आपसे देखो यहाँ से समझो, अब मिनट की सुई कहाँ पे कह रहा है 12 पर कह रहा है, और जो घंटे की सुई है वो कहाँ पर कह रहा है 2 पर कह रहा है, क्लियर है। ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, जैसे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में आपसे कोण पूछ रहे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ से आप लोगों को ये समझना है जो मिनट की सुई होती है तो 1 घंटे में, ठीक है, कितने डिग्री एंगल बनाती है, ये आप लोगों को समझना होगा। 1 घंटे में देखो मिनट की सुई क्या होती है 1 घंटे में पूरा सर्किल घूम लेती है,
ठीक है, क्योंकि मिनट वाली सुई क्या होगी, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती कि नहीं लगा लेती। तो आपको समझना है मिनट वाली सुई क्या करती है, 1 घंटे में पूरा सर्कल लगा लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो मतलब कितने डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री। ठीक है, ये तो पता होगा, क्लियर है। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ है एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो कितने डिग्री घूमती है, 360। तो मतलब ये हुआ जो मिनट वाली सुई है ना 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 घंटे में आपका 360 डिग्री, 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री बनाती है। क्लियर हुआ। अब 1 घंटे में ये बताओ मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पे रखो 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 360। अब 0 से 0 काटो, अब 6 से इसको काटो, 6 बार कटेगा। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, ये बताओ आप लोग। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, 6 डिग्री कोण बनेगा। क्लियर हुआ। क्योंकि देखो घंटे वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, तो मतलब क्या हुआ 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री। अब 1 घंटे का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है। तो 0 से 0 काटा, 6 से भाग दिया, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बन रहा है, 6 डिग्री कोण बन रहा है। क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा कि मिनट की सुई 12 पर, घंटे की सुई 2 पर है, तो आप लोग बताओ इन दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप है, आप लोग बताओ। बताओ भाई, इन दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का गैप है, आप लोग बताओ। यहाँ से यहाँ कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट, और ये 5 मिनट, कितने मिनट का गैप हुआ, 10 मिनट का। दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप है, 10 मिनट का। अब आप लोग बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बन रहा है, 6 डिग्री बन रहा है। तो 10 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, बताओ भाई। 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में कितना बनेगा, 18। तो ऐसे ही करके 10 मिनट में पूछा गया, तो 10 मिनट में पूछा, दोनों तरफ 10 का गुणा करो, कितने डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 और 54 का मध्य अनुपाती है। आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। तो देखो आपसे क्या पूछा, मध्य अनुपाती। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला याद रखना है। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √AB होता है। उसके बाद कह रहे हैं तृतीय अनुपाती। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती होता है V²/A, और एक तो होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है, आपको धर क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपाती। ये होता है V/C/A। ठीक है, चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो आप लोग समझ लें V/C/A हो जाएगा। चतुर्थानुपाती में 3 संख्याएं दी जाएंगी। ठीक है, कितनी दी, 3, A B C 3 संख्याएं दी जाएंगी, और इसमें 2 संख्याएं दी जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि इसका क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √AB। A का मतलब यहाँ पे 6 और B का मतलब कितना है, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग समझो, जो 54 है ना, इसके फैक्टर करो, 9×6 कर लो। कितना कर लो, 9×6। 9×6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इनको अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो अब जोड़ा बन गया ना 6 का, तो 6 बार आएगा। 9 का कितना बार आ गया, 3। तो 9 वो 6×3 करो, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुणनखंड कीजिएगा। आपकी संख्या दी जैसे x³ + 2x² + 5x + 10। देखो यहाँ पे 4, ठीक है, 4 भाग दिए, 4 पार्ट में डिवाइड है। तो डायरेक्ट आप देखो इसको और इसको देखो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो x² इधर कॉमन आ रहा है, इसमें x²। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, क्योंकि देखो 3 पावर है ना, तो 2 बाहर जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, 5, तो यहाँ पे x + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x² प्लस कितना है, 5 हो जाएगा। क्लियर नहीं, तो आप लोग ऑप्शन देखो कितना है, x + 2 और क्या हो जाएगा, x² + 5। x² + 5, देखो यहाँ पे x - 2 दिया गया, तो ये तो बनेगा नहीं, x², ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, x² + 5 और x + 2। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि लॉग दिया गया है दोनों तरफ, और आपसे कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिए log a बेस आपका कह रहा है 3x + 2 कह रहा है, इक्वल टू log a बेस आपका 243 कह रहा है। आप लोग समझो, देखो दोनों तरफ log बेस a दिए गए, दोनों तरफ सेम है, तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझो, दोनों तरफ log बेस में क्या है, a। अगर यहाँ पे a बेस में a है और यहाँ पे दूसरी संख्या है, तो आप लोग नहीं हटा सकते। लेकिन बेस समान है ना दोनों का, तो log को हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3x + 2। अब यहाँ पर बेस कितना है, 3 है, तो 243 के आप लोग फैक्टर बनाओ। 243 के फैक्टर बनाने हैं इस टाइप से, 3 का भाग करेंगे तो 8 बार, 1, फिर 3 का करेंगे तो ये हो जाए 27, फिर 3 का करेंगे 9, फिर 3 का करेंगे
3 बार जाएगा, फिर 3 का करें 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना बन रहा है, 3 की पावर 5 बन रहा है। कितना बन रहा है, 3 की पावर। इधर बेस कितना है, 3 है, तो इधर भी बेस कितना होना चाहिए, 3। जब पावर देखो बेस समान है तो पावर की तो लगा लो, x + 2 = कितना है, 5। अब 2 उधर पहुँचाओ तो x बराबर 5 - 2, तो x बराबर कितना है, 3 हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, x का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है इतना, और कह रहे हैं कि यदि ऊंचाई कह रहे हैं 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखें, देखो कमरे का आयतन का फॉर्मूला होता है, कमरे का आयतन, देखो कमरा जो होता है एक तरीके से कैसा होता है, घनाभ टाइप में होता है। तो यहाँ पे कमरा ना लिख के आप लोग घनाभ का आयतन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन क्या होता है, आप लोग देखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसी तरह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है। अब फर्श कैसा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बताओ भाई फर्श कैसा होगा, आयत के आकार का होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है, आपसे कह रहे हैं ना फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। तो इसका मतलब L × V का मान दिया 48 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझो, L × V का मान कितना दिया, 48 वर्ग मीटर। और आपसे क्या कह रहा है, ऊंचाई कितनी दी, 5 मीटर। तो H का मान दिया 5 मीटर। ठीक है, आप लोग समझो H का मान कितना दिया, 5 मीटर। तो आपसे कह रहा है इसका आयतन कितना होगा, आयतन बताना। तो आप लोग समझो L × B × H, आयतन क्या होता है, L × B × H। अब इसका मान आप लोगों को पता है ना, L × B का मान कितना है, 48 है। तो इसकी जगह 48 गुणे H का मान कितना है, 5। तो आप गुणा करो, 5 × 8 करो कितना हो जाए, 40 हो जाएगा 4, और 5 × 4 करो 20, और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 240। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि √2/5 का कह रहा है घातांकीय रूप है। तो देखो √2/5 का कह रहा है घातांकी रूप। घातांकी रूप का मतलब ये होता है कि इनको घात में लिखना है। जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे 16 लिखा है, अब आपसे कहें 16 को घातांकी रूप लिखना है तो 2 की पावर 4 लिख लो, तो ये घातांकी रूप हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे कहीं पर 81 लिखा है तो आपसे कहे कि घातांकी रूप लिखो तो 3 की पावर 5 कर लो। ठीक है, 81 3 की पावर 4 करना है, क्लियर नहीं, कितना करना है, 3 की पावर 4। तो ये क्या हो गया, आपका घातांकी रूप हो गया। तो आपसे वही कह रहा है कि जो सवाल दिया है इसको घातांकी रूप में लिखना है, मतलब घात के रूप में कोई ना कोई वैल्यू लानी है। और एक चीज़ यहाँ से समझना है, जैसे कहीं पे √x लिखा हो तो √x का मतलब ये होता है कि x की पावर 1/2। अंडर का मतलब आप लोग हमेशा याद रखना है, उसकी घात कितनी होती है, 1/2। कहीं पर भी पावर, जैसे √5 लिखा तो इसका मतलब हो गया 5 की पावर 1/2। क्लियर हुआ, अंडर का मतलब क्या होता है, 5 की घात 1/2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है, जैसे 2/5 है तो 2/5 की घात हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ये आपका हो गया घातांकी रूप हो जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर यही करेक्ट रहेगा, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इसका घातांकी रूप लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर कितना है, 1/2 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a बराबर कह रहा है x सच दैट x विषम संख्या, कह रहा है x > 3 तथा कह रहे हैं b हो तो कह रहे हैं b - a। आपका देखो समुच्चय का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया है, और आप लोगों को एक चैप्टर करवा चुका हूँ, समुच्चय कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग कंप्लीट कर लो, देखो पीछे की सारी क्लासें कंप्लीट कर लो तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समुच्चय के बहुत सारे क्वेश्चन आपके करवा चुका हूँ। तो आप लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है a बराबर क्या कह रहे हैं, x सच दैट x विषम संख्या, क्या कह रहा है, विषम संख्या। और विषम संख्या जो है वो क्या है आपकी x > 3, मतलब जो यहाँ पर जो विषम संख्या होगी वो कैसी होगी, वो 3 के बराबर या 3 से बड़ी होगी। ठीक है, ग्रेटर देन लगाए, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाए, तो इसका मतलब आप लोग समझो x > 3 कह रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 3 के बराबर और 3 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी होगी, 3, और कैसी लिखनी है, विषम, 3 के बाद 5 7 उसका 9 11 13 ... ऐसे लिखनी है। क्लियर हुआ। अब देखो a का तो समुच्चय बन गया, अब देखो v का यहाँ पर दिया गया, तो v का कितना दिया गया, यहाँ पर कह रहे हैं 2 3 5 6 7 8 कह रहे हैं, ये b का समुच्चय दिया। तो आपसे क्या कह रहा है, b - a ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, b - a। तो v में से हमें क्या करना है, b में से a घटाना है। तो v में से a घटाओ,
बी में से ए घटाएंगे, जो भी आपका कैंसिल होगा उसको देखो यहाँ पे काटना नहीं है, जो भी कैंसिल होगा देखो 3 तो आपका कैंसिल हो जाए, 2 बचेगा यहाँ पर, 2 के बाद आपका 3 कैंसिल हो जाए, 5 कैंसिल हो जाए, उसके बाद आपका 6 बचेगा, 7 कैंसिल हो जाए, उसके बाद क्या बचेगा 8 बचेगा। तो यहाँ पे b माइनस ए निकालना, तो आप लोग बताओ b में जो वैल्यू बचेगी वही आपको लिखना होता है। अगर यहाँ पर a माइनस बी निकालना होता है, यहाँ पे ऐसे करना होता है, a माइनस बी निकालना होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझो, जो 3 से कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 7 के बाद अब नहीं कटेगा, 9, 11, 13, b माइनस ए की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है 9, 11, 13 डॉट डॉट लग जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है। ये चीज़ समझो। अब b माइनस ए निकाल रहा हूँ तो b में जो वैल्यू बचेगी वो लिखना है, ठीक है, वो सॉरी a माइनस बी निकाल रहा हूँ तो a में जो बचेगा वो लिखना है, ठीक है। अगर b माइनस ए निकाल लूँ तो b में जो वैल्यू बचेगी वो लिखनी होती है, ठीक है। और ये क्लास में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, 6, 8। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि log बेस 3 81 इक्वल टू 4 कह रहा है घातांकीय रूप है, तो इसका घातांकीय रूप पूछा गया है। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान रखें log बेस b a इक्वल टू सी, जैसे कहीं पे ऐसे लिखा है, बेस में कोई संख्या लिखी और यहाँ पे भी कोई संख्या लिखी बराबर इतना लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b की पावर c इक्वल टू a। कहीं पर अगर इस टाइप से लिखा है तो उसको हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे लिखो log 3 बेस 81 इक्वल टू 4, ठीक है, ये लिखा है। तो अब इसको हमें कैसे लिखना है, देखो b की जगह 3 लिखा है, a की जगह 81, c की जगह कितना लिखा है 4 लिखा है। तो इसको हम लोग देखो v यहाँ पे b लिखना है, तो b का मान कितना है 3, c पावर c लगाना है तो c का मान कितना है 4 है, इक्वल टू कितना लिखना है a का मान कितना है 81। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कह रहे कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा। देखो आप लोग ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें लगा के तो दिखाना नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से करेंगे। आपसे क्या कह रहा है कि देखो 5 वर्ष में कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है। और साधारण ब्याज में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी 2 गुना 3 गुना कहे तो 1 कम करके लिखना है। अब आपसे कह रहे हैं कि 3 गुना कितने वर्षों में होगा, 3 गुना का 1 कम करो 2 लिखना है, 2 गुना कह रहे तो कितना लिखना है 1 लिखना है, 3 गुना कह रहे तो कितना लिखना है 2। अब यहाँ पे तुलना करो कितने गुना बन गया, 1 से 2 हुआ, 1 से कितना हुआ 2, इधर बताओ कितने गुना हुआ 2 गुना हुआ। जब इधर 2 गुना हो तो इधर भी आप लोग 2 गुना करो, 5 का 2 गुना करो कितना हो जाए 10 वर्ष हो जाए, 5 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाए 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्यंजक दिए गए और कह रहे हैं गुणनखंड कीजिए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, कह रहे पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से थोड़ा समझना है, ए पी को इधर इसके पास में लिख लो, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको पास में लिखना है, इसको माइनस ए पी स्क्वायर, और ये वाला ऐसे ही सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसको निकालो फटाफट। अब देखो इसमें देखो इसलिए पास में लिखा पी स्क्वायर और यहाँ पे भी पी स्क्वायर है तो कॉमन मिल जाएगा। तो देखो पी स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, प्लस अब इसमें देखो दोनों जगह सी स्क्वायर बन गया तो सी स्क्वायर कॉमन करो तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए। क्लियर हुआ, इसीलिए क्या किया था यहाँ पे हमने पास पास लिख लिया था। क्लियर हुआ। अब देखो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए और दूसरे में क्या बनेगा, दूसरे कोष्टक में यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो बचा हुआ पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आपका a बराबर दिया गया सम संख्या कह रहा है और b कह रहा है b माइनस ए ज्ञात करना। अभी बताया था a बराबर कितना कह रहा है x सच दैट x सम संख्या, क्या कह रहा है सम संख्या है और यहाँ पे जो सम संख्या है वो क्या है आपकी x लेस देन 9, ठीक है। x का मान जो है ना यहाँ पर x का मान जो है 9 से छोटा है और 9 से छोटा है और लिखना कैसी है सम संख्या है, तो 9 से छोटी 2 4 6 8 ये सम संख्याएं लिखनी है। देखो 9 से ऊपर नहीं जा सकते, 9 से नीचे, और हमें कौन सी संख्या लिखनी है सम संख्याएं लिखनी है। इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कह रहा है सम संख्याएं और क्या कह रहा है x लेस देन 9, 9 से छोटी सम संख्याएं यहाँ पे लिखनी है। तो 9 से छोटी सम कितनी होगी 2 4 6 8 ही होंगी। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे b का मान कितना दिया, b का मान आपका दिया 7 3 4 8 दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा b माइनस ए पूछा,
तो b माइनस ये पूछा तो b में से a घटाओ, तो b में से a घटाएंगे, देखो यहाँ पे तो ये 7 तो है नहीं, कटेगा नहीं, अब 3 भी नहीं है, 3 नहीं कटे, 4 से 4 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सुनिए ओनली क्या बचेगा, देखो इसमें b में क्या बचेगा, b में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 7,3, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्रम से 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त के केंद्र कह रहे हैं कि एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो कह रहे हैं कि आपका तो उनके बीच कह रहे कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे दो सर्किल की बात कर रहा है, इस टाइप से दो सर्किल दिए गए, ठीक है। एक तो आपका कितनी कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहे हैं और तीसरी। अब स्पर्श रेखाओं की बात कर रहे हैं तो देखो एक तो ये त्रियक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती तिरछी वाली, ठीक है, इसलिए दोनों वृत्तों के बीच में दो तो ये हो जाएंगी तिरछी स्पर्श रेखाएं, और दो हम लोग ऐसी सीधी सीधी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे दो जैसे वृत्त हैं, ठीक है, एक दूसरे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं इनके बीच में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। कितनी पूछ रहे हैं तो आप लोग समझो दो तो ये तिरछी वाली और दो ये, तो 2 और 2 कितनी हो जाएंगी 4 स्पर्श रेखाएं आपकी खींची जा सकती हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए आपका x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड करने को कह रहा है, ठीक है। तो गुणनखंड करने को कह रहा है तो देखो यहाँ पे आपका माइनस दिया तो ये तो हटा देना है, ठीक है। तो इनमें से हमारा कोई बनेगा, तो इनमें से पहले इसको हम लोग होल स्क्वायर खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक तो फॉर्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो आपको घर का तो यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस 1/2 x का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा a² मतलब x² प्लस b² मतलब 1/4 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, a की जगह x b की जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये बनेगा x² प्लस 1/4 और प्लस x को आगे करो x² प्लस x प्लस 1/4, देखो वही बन गया सेम टू सेम, ये सेम बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संख्याएं दी, कह रहे हैं समांतर माध्य 3 है तो x को मान ज्ञात कीजिए। देखो समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समांतर माध्य की बात कर रहे हैं तो समांतर माध्य इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य इक्वल टू संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप लोग समझो तो समांतर माध्य क्वेश्चन दिया है 3 और संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इनका योग कर लो तीनों का, तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 + 3 + x हो जाएगा बटे कुल संख्या 1 2 3, कितनी संख्या है 3 संख्या है, तो यहाँ 3 का 3 गुणा करेंगे कितना है 9 और 2 + 3 कितना है 5 + x, तो x बराबर 9 में से 5 गया, तो x बराबर 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 4। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने पवन सीरीज को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे, और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।